माननीय दिनेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगा हमारे गुरु जी हैं, लेकिन ये महाभारत है, या द्रोणाचार्य सत्ता की गली में चले गए तो उनके भी विरुद्ध अर्जुन को बाण उठाना पड़ा। ये मेरी एक मजबूरी है, जिसके तहत उन्होंने कुल मिला के कहा कि ये मेरी अपने हाथ खड़े करने वाली बात है। यहाँ तक उनको कहना पड़ा कि उनके पद पे आँच आ जाएगी। तो निश्चित रूप से शिक्षा माफिया इस सरकारी तंत्र पे, इन राजनीतिक दलों पे बहुत ही हावी है, और दुर्भाग्य है आज हमारे देश में कोई विपक्ष नहीं है। इतना बड़ा जन आंदोलन है, जनता का मुद्दा है, लेकिन कोई पार्टी इसको उठाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से, अगर आप नहीं करेंगे तो अब दूसरा आगे मेरे लिए मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाज़ा है। मैं जाऊँगा, उनको पहले अपना प्रत्यावेदन दूंगा, उसके बाद जाके उनकी चौखट पर अपनी गुहार लूँगा। आज हमारे साथ संजीव पांडे सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं, इन्होंने एक आंदोलन चला रखा है शिक्षा के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो आप आंदोलन चला रहे हैं उसमें क्या क्या है, क्या क्या है? मेरा कोई आंदोलन नहीं है, ये मेरी एक जनता की, एक आम गरीब की आवाज़, आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की एक आवाज़ है। इसको आप आंदोलन न कहें, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल से मेरा कोई ऐसा सरोकार नहीं है। मैं एक अपने बच्चों की, सबके बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। ये राष्ट्र का एक हमारा भविष्य है, छात्र हमारे भविष्य होते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ जो निजी स्कूलों ने एक ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया है और ज़बरदस्ती फीस की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ तक ऑनलाइन क्लास की बात है, कक्षा 5 तक के बच्चे तो बेचारे समझ भी नहीं पाते कि ऑनलाइन होता क्या है। उनको पहले कहा जाता था आप इंटरनेट से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, आज हम उसके पास ले जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप क्यों नहीं इस सेशन को जीरो कर देते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सेशन जीरो नहीं कर पाऊँगा, इसको मजबूरी है हमारी, क्योंकि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब मुद्दों को लेके एक नया खर्चा आज आम आदमी पे पड़ गया, एंड्रॉयड फ़ोन्स का, वाईफाई का, जिन सब मुद्दों को लेके, चूँकि आज देश में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही निचले पायदान पे, जिसको मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं राष्ट्र का एक सामान्य नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि देश के बच्चों के भविष्य में चर्चा करूँ। क्योंकि आज हमारा देश का 60% से अधिक हिंदुस्तान गाँव में बसता है। मैंने उन बच्चों की भी बात बताई। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था, मैंने उनसे कहा कि आप उन सरकारी बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टीवी पे क्लासेस चला रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप टीवी में चल, जिसके यहाँ 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, टीवी एक है, एक ही समय में कैसे क्लासेस करेंगे, क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? उन्होंने कहा नहीं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने कहा क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति ये है, जितने ज़्यादा टीचर हैं उससे कम कहीं बच्चे हैं। मजबूरी में कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर ऐसा हो गया है सरकारी स्कूलों का कि गरीब आदमी को अपना पेट काट के निजी स्कूलों की तरफ बच्चों को ले जाना पड़ रहा है। तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था, आपकी गौरवशाली सरकार है, आप इतने लोकप्रिय सरकार है, लोगों ने कहा था कि 70 साल बाद आया है तो कोई भविष्य बदलेगा, लेकिन विगत 7 साल हो गए, इस सरकार का कोई ऐसा हमको ठोस दिखाई नहीं पड़ा। हमने कहा माननीय मोदी जी ने अभी एक जन आंदोलन कहा कि मैंने कोरोना को जन आंदोलन के रूप में चलाया, स्वच्छता विभाग को जन आंदोलन के रूप में चलाया। तो हमने कहा, उनसे मैंने निवेदन किया, सरकार क्यों नहीं ऐसा जन आंदोलन चलाती है कि निजी स्कूलों को छोड़ा जाए। अगर वो निजी स्कूलों को छोड़ने का जन आंदोलन चलाएगी तो निश्चित रूप से लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनके साथ आएंगे। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है और फिर बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, तो सर उस पर क्या, बच्चे जब दोबारा जाएंगे वहाँ पे, क्या उसमें भी उन पर कोई खतरा हो सकता है? उस पर कोई आंदोलन आप करेंगे? देश का ये एक दुर्भाग्य है कि यहाँ के शिक्षकों को यहाँ का छात्रों के भविष्य बनाने में नहीं लगाया जाता। अभी चुनाव आएंगे तो उनको चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। यानी कि शिक्षा के पायदान को इन्होंने एकदम ज़मीन पे ला के रखा है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वो शिक्षा के मंदिर हैं, वहाँ से भारत का भविष्य तैयार होता है और इस भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर से हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से वो तो सरकार का खैर मैटर है, अगर क्योंकि अब समय बच्चे नहीं आ रहे हैं, विरोध भी तो कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, चूँकि स्कूल बंद है, वो एक सरकार का अपना व्यक्तिगत मैटर है। बच्चे नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, उसका अगर सरकार उपयोग में लाती है तो उसके बारे में सरकार का अपना निजी विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर विशेष कार्य में या सरकार अपने अमले को यूज़ करने के लिए टीचरों का जो दुरुपयोग करती है, सरकारी टीचरों का, कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। आगे की कार्रवाई क्या आपकी, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती तो आगे क्या करेंगे आप? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से
और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार चाहिए। आज बहुत से बच्चे हैं छोटे छोटे जिन पे दबाव डाला जा रहा है शिक्षा माफियाओं की तरफ से, प्रबंधकों की तरफ से, आप फीस जमा करिए, नहीं तो उनको ऑनलाइन क्लास से ड्रॉप कर दिया जाता है। पेरेंट्स दे नहीं पाता, इसलिए उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेके मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया। मैंने कहा सरकारी स्कूल जितने भी हैं 25% ऑलरेडी कम सैलरी दे रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है, उनका बिजली बच रही है, उनका और सब खर्चा बच रहा है। आप नहीं पूरी माफ़ कर पा रहे हैं, अगर आप भी कर देंगे तो निश्चित रूप से जनता आपकी सराहना करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके जो दिनेश शर्मा जी से उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसका निर्णय कुछ निकला? माननीय दिनेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगा हमारे गुरुजी हैं, लेकिन महाभारत है, या द्रोणाचार्य सत्ता की गली में चले गए तो उनके भी विरुद्ध अर्जुन को बाण उठाना पड़ा। ये मेरी एक मजबूरी है, जिसके तहत उन्होंने कुल मिला के कहा कि ये मेरी अपने हाथ खड़े करने वाली बात है। यहाँ तक उनको कहना पड़ा कि उनके पद पे आँच आ जाएगी। तो निश्चित रूप से शिक्षा माफिया इस सरकारी तंत्र पे, इन राजनीतिक दलों पे बहुत ही हावी है, और दुर्भाग्य है आज हमारे देश में कोई विपक्ष नहीं है। इतना बड़ा जन आंदोलन है, जनता का मुद्दा है, लेकिन कोई पार्टी इसको उठाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से, अगर आप नहीं करेंगे तो अब दूसरा आके मेरे लिए मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाज़ा है। मैं जाऊँगा, उनको पहले अपना प्रत्यावेदन दूंगा, उसके बाद जाके उनकी चौखट पर अपनी गुहार लगाऊँगा। अपने बच्चों के लिए झोली फैला के